हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। हमने प्रश्न 8 तक के सभी प्रश्नों को पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं या चैनल में भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 9 है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसका और इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। दिया है tan a बराबर 1/√3। यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में बताया था एक ट्रिक लाल बटा कॉक का। यहाँ पर l बटा के साइन का सूत्र होता है, a बटा के कॉस का एंड l बटा a tan का होता है। l बटा a का मतलब l से लंब और इससे आधार। तो tan एक दिया है 1/√3, मतलब ये लंब बटा आधार का मान दिया है, लंब बटा आधार। यहाँ पर लंब है 1 और आधार है √3। चलिए पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। कहा है बी समकोण है, तो यहाँ पर बी समकोण है। समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है। तो दिया है tan a बराबर 1/√3, तो यहाँ पर लंब 1 है, आधार √3 है। तो a के लिए लंब हो जाएगा, a के जो सामने वाला है बी सी, ये लंब होगा। तो ए के लिए लंब हो जाएगा बी सी, जिसका मान है 1, और ए के लिए आधार हो जाएगा ए बी, जो ए से सटा हुआ है। तो इसका मान हो जाएगा √3। चलिए एक और त्रिभुज बना के समझा देते हैं। जिससे मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, इस बार ए बी सी, यहाँ पर भी बी समकोण है। अगर आप इस प्रकार चित्र बनाएंगे तो उसके अनुसार लंब हो जाएगा एक के सामने वाला बी सी लंब 1 हो जाएगा इसका मान, और जो आधार है इस सटा हुआ इसका ए भी मान हो जाएगा √3। देखिए इसमें ए भी √3 है और इसमें भी √3 है। आप त्रिभुज से मत डरिएगा, इसका लंब और आधार यदि आप पहचान लेंगे तो कोई भी प्रश्न सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर ए के लिए लंब है बी सी, यहाँ पर भी ए के लिए लंब है बी सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ए सी का पहले मान निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए इस प्रश्न के लिए हम इसी त्रिभुज को देखेंगे। इससे भी बना सकते हैं, तो चलिए इसी के आधार पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ए सी का स्क्वायर जो कर्ण है, ए सी का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो ए सी का मान निकालना है, बी सी का मान दिया है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस ए बी का मान है √3, तो √3 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 गुणे √3 हो जाएगा 3। फिर ए सी स्क्वायर बराबर 4, फिर ए सी जब स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। तो ए सी बराबर 2। यहाँ पर ए सी का मान निकल गया 2। अब हमें यहाँ पर प्रश्न 1 और 2 को सॉल्व करने के लिए साइन ए कोस ए साइन सी का मान निकालना होगा। तो चलिए पहले हम साइन ए का मान निकालते हैं। साइन ए बराबर होगा, साइन का फॉर्मूला होता है l बटा के, मतलब लंब बटा आधार। ये इसको लिखना नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए था। लंब बटा कर्ण, सॉरी। तो यहाँ पर ए के लिए लंब हो जाएगा बी सी और कर्ण हो जाएगा ए सी। तो लिखेंगे साइन ए बराबर 1/2। इसी प्रकार साइन सी भी निकालना है, तो साइन सी बराबर, यहाँ पर अब सी के लिए यही फॉर्मूला होगा लंब बटा कर्ण, बट सी के लिए यहाँ पर लंब हो जाएगा ए बी, सी के सामने वाला ए बी बटा में कर्ण है ए सी। तो ए बी का मान है √3 और कर्ण का है मान 2। फिर कोस ए और कोस सी का भी मान निकालना है। तो कोस ए बराबर लिखेंगे, कोस का फॉर्मूला होता है ए बटा के, मतलब आधार बटा कर्ण। तो ए के लिए आधार हो जाएगा जो इससे सटा हुआ है ए बी, बटा में कर्ण हो जाएगा ए सी। ए बी का मान है √3/2। फिर इसी प्रकार कोस सी का भी मान निकालेंगे। तो कोस सी के लिए यही फॉर्मूला होगा आधार बटा कर्ण। तो सी के लिए आधार हो जाएगा जो इससे सटा हुआ है बी सी, बटा कर्ण तो ए बी होगा, ए सी होगा। बी सी का मान है 1/2। अब चलिए प्रश्न 1 और प्रश्न 2 दोनों को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इसमें भी कोस सी साइन ए साइन सी का मान पूछा है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर मैंने पिछले पेज से इन सभी का मान लिख लिया है, आपको 2 बार नहीं लिखना है।
हमें पहला इसका मान निकालना है और दूसरा में इसका निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पर साइन ए का मान है 1/2, कॉस सी का मान है 1/2 प्लस कॉस ए का मान है √3/2 गुणा साइन सी का मान है √3/2। अब देखिए 1/2 और 1/2 गुणा होगा तो ऊपर हो जाएगा 1, नीचे हो जाएगा 4। उसी प्रकार ये गुणा होगा तो 3/4। लघुत्तम निकालेंगे 4, 1 + 3, 4/4 बराबर 1। अब इसका इसी प्रकार कॉस ए का मान है √3/2 गुणा कॉस सी का मान है 1/2 माइनस साइन ए का मान है 1/2, साइन सी का मान है √3/2। गुणा करेंगे तो √3 हो जाएगा ऊपर, नीचे हो जाएगा 4 माइनस इसको गुणा करेंगे तो √3/4। √3/4 में से √3/4 घटेगा 0। तो उम्मीद है आपको यह प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपने पिछले प्रश्न का सॉल्विंग वीडियो नहीं देखा है तो चैनल में जाकर देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, उस पर भी जाकर देख सकते हैं।